बुजुर्ग अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे ने उठकर तहज्जुद पढ़ी। सारे काफले वाले सो रहे थे, सिर्फ बाप बेटे उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सो रहे हैं, कोई नहीं उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब कहते हैं, बेटा तू भी सोया रहता तो ही ठीक था। बात बड़ी पते की है। तहज्जुद पढ़कर अगर दूसरों को हकीर जानना है तो बेहतर था तू भी ना पढ़ता तहज्जुद। इबादत जरूर करनी है मगर किसी को हकीर नहीं जानना। फिर मालदार पैसे होते हैं तो गरीब से तकब्बुर कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है। बंदा कहता है मैं खूबसूरत, इसका रंग सांवला, ताकत तकब्बुर लाती है। मेरी बॉडी इतनी मजबूत, मेरी इतनी ताकत, ये बेचारा कमजोर, ये मेरे सामने क्या करेगा। इक्तिदार तकब्बुर लाता है। किसी को सीट मिल जाए वो समझता है बाकी की हैसियत ही कोई नहीं, मसल के रख दूंगा। ये इक्तिदार पर, दौलत पर, खूबसूरती पर, ताकत पर तकब्बुर करने वालों कभी इतराना नहीं। रब जब चाहे ये सब वापस ले सकता। हमने बड़े बड़े खूबसूरती वालों को ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़ते देखा कि चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को बिस्तर पर पड़ते देखा कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े मालदारों को रातों रात कंगाल होते देखा है। बुजुर्गों से पूछो ये जिनकी जिंदगी गुजरी, उन्होंने देखे होंगे ऐसे कि ज़कात देने वाला दिनों के अंदर ज़कात लेने वाला बन जाता है। कभी भी इतराना नहीं है। जब भी अल्लाह ने कोई नेमत देना, अल्लाह सर झुका रहे, आजिज़ी कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने माल दे दिया है, मुझ जैसे खताकार को इतनी अच्छी शक्ल दी, मुझ जैसे खताकार को इतना बड़ा नाम शोहरत दे दी। तकब्बुर नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इतराने वाला, घमंड करने वाला बर्बादी होता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि तकब्बुर इस कायनात में होने वाले सबसे अव्वलीन गुनाहों में से गुनाह है और इसका नतीजा बर्बादी है। रिवायतों में आता है तकब्बुर करने वाले को कयामत की दिन चूटियों की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उनके ऊपर से चलते हुए गुजर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े तकब्बुर करते हैं ना, गरीब आदमी को करीब नहीं आने देते हैं। कभी भी ना कीजिएगा ऐसे। बल्कि मशवरा दूंगा कि जिसको कोई मुंह ना लगाए, जिसको कोई करीब ना बिठाए, आप उसको अपने करीब बिठाया करें, प्यार दिया करें। इंशाअल्लाह उसकी दुआ लग गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अब्बास औकात मस्जिद के खादिम से कोई हाथ नहीं मिलाता। हमारे दफ्तर में कोई चौकीदार हो जो बेचारा सबका दरवाजा खोल रहा है, उसको सलाम ही नहीं करता। रुक जाएं, पहले उसको सलाम करें। मस्जिद के खादिम को कभी सीने लगा लें।